आज भारत में नारियों के ऊपर बेहद अत्याचार बढ़े हैं। कवि अपनी कविता के माध्यम से माँ भगवती से गुहार लगा रहा है कि शुंभ और निशुंभ मधु कैटवों को मारने की मैया की कहानी तो पुरानी आज हो गई। वो शेरा वाली जोता और पहाड़ा वाली गाते गाते मेरे जैसे लाखों की जवानी आज खो गई। नीच पापियों ने दिए नित नए नए घाव, बेटियों की आत्मा विदीर्ण आज हो गई। वो जाग जाग भैरवी कपालनी है चंड के माँ, इन नीच पापियों के मुंड काट कहाँ सो गई। अब एक कविता में नारी के माध्यम, नारी वेदना कविता का शीर्षक है। जिस भारत में जगदम्बा को, जिस भारत में जगदम्बा माँ नारी शक्ति कहाती हो, जिस भारत में मात वैष्णवी घर घर पूजी जाती हो, जिस भारत में सती रूप सावित्री पूजन होता हो, जिस भारत में अनसुईया माता का वंदन होता हो, जिस भारत में माँ सीता की आज दोहाई दी जाती, जिस भारत में राधे राधे गूंज सुनाई दी जाती, जिस भारत ने दानव कुल की सुलोचना का मान किया, जिस भारत ने मंदोदर्शी रानी का सम्मान किया, जिस भारत में लक्ष्मीबाई सी बेटी अवतारी हो, जिस भारत में शक्ति बुद्धि वैभव की देवी नारी हो, जिस भारत में गाय और गंगा को मात बुलाते हो, हम भारत को भारत माता कहकर शीश झुकाते हों, उस भारत में हाय कोख में कन्या मारी जाती है। उसकी व्यथा सुनो जो माँ से करुण गुहार लगाती है। बेटी अपने माँ से, अब देखिए नारी की वेदना शुरू हो रही है। मेरी कोमल हृदया माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या मेरे सुकुमार बदन पर तुम नस्तर सह सकती हो? अरे पुण्यशीला माँ कह दो, जो कुछ सुना सभी झूठा है। माँ बच्चों की रब होती है, क्या बच्चों से रब रूठा है? अरे पुण्यशीला माँ कह दो, जो कुछ सुना सभी झूठा है। माँ बच्चों की रब होती है, क्या बेटी से रब रूठा है? माँ तुम तो करुणा ममता की देवी हो, मात्र शक्ति कब कैसे सोई। अपनी बेटी की हत्या पर मैया तुम बिल्कुल ना रोई। हर माँ तुम जैसा सोचे तो बहू कहाँ से लाओगी माँ। देखिए उस बेटी की पुकार कि हर माँ तुम जैसा सोचे तो बहू कहाँ से लाओगी माँ। कैसे बेटे के सपनों का सुख संसार बसाओगी माँ। लेकिन बेटी फिर आगे कहती है कि अच्छा हुआ कोख में मर गई, अच्छा हुआ कोख में मर गई, जिंदा रहती तो क्या करती। अच्छा हुआ कोख में मर गई, जिंदा रहती तो क्या करती। बेटी का जीवन ही ऐसा, हर पल मरती हर पल डरती। भेड़ खाल में छुपे भेड़ियों के कुचक्र से बच भी जाती। देखिए आप, बच्ची बड़ी होती है तो कह रही है कि भेड़ खाल में छुपे भेड़ियों के कुचक्र से बच भी जाती, तो दहेज के चक्रव्यूह में खुद मरती या मारी जाती। अब आप देखिए, जब बड़ी होती है तो एक प्रेम विवाह जैसी चीज आती है, लव मैरिज की बात आती है। तो लव मैरिज में जाति पाति का दानव अपना रंग दिखाता। प्रेमी युगल पेड़ पर लटका या पटरी पर पाया जाता। लव मैरिज में जाति पाति का दानव अपना रंग दिखाता। प्रेमी युगल पेड़ पर लटका या पटरी पर पाया जाता। कहीं ज्यादती के विरोध में चेहरे पर तेजाब छिड़क कर, चलती कार ट्रेन बस क्या है हो जाते दुष्कर्म सड़क पर। कहीं कहीं तो डायन कहकर धीरे धीरे देखिए बेड़ा बड़ी हो रही है, बड़ी होने के साथ साथ उसकी वेदना भी उतनी ही बड़ी हो रही है। कहीं कहीं तो डायन कहकर यूं निर्वस्त्र घुमाया जाता। विधवा हुई बनारस या वृंदावन उसे पढ़ाया जाता। जितना सभ्य समाज हुआ नारी पर अत्याचार बढ़े हैं। ये भी सच, नारी हित में कानून बने, अधिकार बढ़े हैं। जुल्म जाति की भी कोई सीमा होती है जीवन में। जुल्म जाति की भी कोई सीमा होती है जीवन में। सोचो क्यों है झोंक रही है अग्नि में खुद को यौवन में। क्या बेटी को पैदा करना इतना बड़ा गुनाह आज है। क्या बेटी को पैदा करना इतना बड़ा गुनाह आज है। नारी मन की व्यथा कही है, देखें क्या कहता समाज है। नारी मन की व्यथा कही है, देखें क्या कहता समाज है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसी लगी कविता इसके बारे में कमेंट्स भी करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।